सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपकी लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अत्यधिक काम सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना और लाइफ में एक एक स्टेप फूक करके रखना, इन सारी योगों को दर्शाता है। छोटी से छोटी बारीक से बारीक बातों को भी आप जैसे जातकों को बहुत अच्छी परख देखने को मिलती है और बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ ही कोई काम करने में आप जैसे जातक विश्वास रखने वाले होते हैं। यही रीज़न है कि जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं परफेक्टली डन कर देने वाले रहते हैं और किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क करते हैं तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा लेने में सक्षम रहते हैं। लिटिल फिंगर देखें तो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट है और वहीं जो मरकरी माउंट है वो भी थोड़ा सा दबता हुआ दिख रहा है। तो कई मरतबा बातें जो है मन के अंदर ही रह जाती हैं। स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट व घबराहट भी देखने को मिलता है और एक प्रकार से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल ये थोड़ा कमज़ोर होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप जैसे जहाँ तक ज़्यादा बार्गेनिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं एक प्रकार से लोगों से या गरीब तबके के खासकर लोगों से, उनसे बार्गेनिंग करने में थोड़ी दिक्कत परेशानी आपको ज़्यादा होती है। इसके अलावा फिंगर के बीच में जो ये गैप मेंटेन हो रहा है ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण आपका कम रहता है। हमेशा जीवन में हमेशा ही आपका खर्च जो है ज़्यादा रहे हैं, इसीलिए जहाँ पर 5-10 रुपये से भी काम बन सकता है वहाँ पे 100-150 आराम से आपने खर्च किए हैं। क्योंकि ऐसा जब फिंगर के बीच में गैप आता है तो ये इंडिपेंडेंट नेचर को बताता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा कभी भी किसी प्रकार से अपने लाइफ में दूसरों को इंटरफेयर ज़्यादा करने नहीं देते हैं। खुद का रूल्स, खुद का एथिक्स, खुद के मन मुताबिक ही अत्यधिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा देखें तो थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर लॉन्ग है। थर्ड फिंगर सूर्य की होती है। जब सूर्य की फिंगर की लेंथ अच्छी देखने को मिले तो ये यहाँ पर आपके रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो जीवन में बहुत ज़्यादा खतरे मोल करके आप इतने अच्छे मुकाम पर हासिल जो है अपने आप को कर पाए हैं। क्योंकि सूर्य का उंगली जब लंबाई में ज़्यादा हो तो ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी परिस्थिति से डरते नहीं हैं, बल्कि सबका डट करके सामना करने वाले होते हैं। जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और सूर्य व्यक्ति के अंदर रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत अच्छा देने वाला रहता है। तो सूर्य की फिंगर अच्छी यहाँ पर आपके है। और जो फर्स्ट फिंगर है यानी जो तर्जनी है गुरु की फिंगर है, ये थोड़ी सी शनि की तरफ टिल्टेड भी है यानी झुकी हुई है। तो इस कारण से ये धार्मिक रहने के योगों को यहाँ बताता है और थोड़ा लोनलीनेस को भी इंडिकेट करता है। लोनलीनेस मतलब ख़राब नहीं होता, ये एकांत प्रिय स्वभाव ही देखने को आप जैसे जातक का मिलता है। भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद पर ज़्यादा ध्यान देना, खुद को ज़्यादा समय देना, एकांत प्रिय रहना, धार्मिक रहना, धार्मिक क्रियाकलाप या जो ये रहस्यमय विद्याएं हैं इन सब में रुचि बढ़ाना, इन सारे योगों को ये सर्वप्रथम यहाँ दर्शा रहा है। वहीं फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखा है जो कि एक अच्छे फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम होते हैं और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रहते हैं। वहीं यहाँ की आड़ी रेखा एक प्रकार से रिलेशन में अनबन, मतभेद और थोड़ी दूरी को भी दर्शाता है, लेकिन सीधी खड़ी रेखा अच्छी है तो आपके रिश्ते नाते दूसरों से अच्छे जो है निभ जाने वाले रहते हैं। वहीं यहाँ पर आपके जो फिंगर के ऊपर नॉट्स है वो भी कुल मिलाकर के डेवलप्ड अच्छे हैं, जिसके कारण ये एक प्रकार से स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखें तो थंब का साइज़ भी जो है स्ट्रॉन्ग है। जब थंब का साइज़ स्ट्रॉन्ग होता है तो आप जैसे जातक जीवन में बहुत अच्छा नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत पाने वाले होते हैं, क्योंकि थंब आपकी मेंटेलिटी को इंडिकेट करता है। हर काम के पीछे आपने अपना नाम छोड़ा हुआ होता है जीवन में और एक प्रकार से बहुत हठी किस्म का भी नेचर देखने को मिलता है, यानी ज़िद्दीपन बहुत ज़्यादा होता है। जो भी जीवन में ठानते हैं वो चीज़ करके ही दिखाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी सोच, अप्रोच अपने जीवन में रखने वाले भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर देखें तो थंब का जो जॉइंट पॉइंट है वहाँ पे मानसल बहुत अच्छा है। तो आप जैसे जाते किसी के सामने झुकते ही नहीं हैं, चाहे सामने कोई पीएम हो या कोई बहुत बड़ा अधिकारी भी अगर खड़ा हो गलत है तो वो गलत है, आप सीधे उसके मुँह पर बात ये कहेंगे। तो
इस कारण से सेल्फ रिस्पेक्ट भी आप जैसे जातकों में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और फर्स्ट फ्लेंज और सेकंड फ्लेंज के कंपैरिजन में सेकंड फ्लेंज की लेंथ अच्छी है, तो इस कारण से आपका अंदर लॉजिकल पावर बहुत अच्छा है। लॉजिक लगा के अत्यधिक काम करना, दूरदर्शिता देख करके काम करना, इन सारे योगों को दर्शाता है। और पाम का साइज यहाँ पर आपके स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो देख पाएंगे कि इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। थिंकिंग जोन भी डेवलप्ड है, एक्शन भी है, जो जीवन में सोचा है वो तकरीबन सारी चीज़ें हासिल करके भी दिखाई है। अभी आते हैं आपके पाम में एक प्रकार से क्लोजअप के ऊपर। तो यहाँ गुरु के क्षेत्र से आप देख पाएंगे कि आपका जो गुरु का क्षेत्र है वो वेल डेवलप्ड है। जब गुरु हाथ में डेवलप्ड हो, बहुत ज़्यादा अच्छा ज्ञान जीवन में ये देता है। ऐसे जब गुरु वाले जातक देखने को मिलते हैं तो इनके पास ज्ञान का भंडार होता है, ज्ञान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। जिस विषय में इनसे बात कर लिया जाए, यानी आप जैसे जातकों से, उस विषय में आपका कहीं ना कहीं जानकारी निकलेगा, उस विषय में आप बात करने के लिए रेडी रहेंगे। ऐसा गुरु ज्ञान के साथ साथ अच्छी प्रैक्टिकलिटी, अच्छी समझ, सूझबूझ और बुद्धिमत्ता भी देने वाला रहता है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपके एक स्क्वायर का साइन है। स्क्वायर का साइन आपको उच्च पद अधिकारी भी बनाता है और जीवन में खुद के दम पर घर बार अर्जित करने के योगों को भी दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यहाँ ये जितनी भी आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं, ये सब स्पिरिचुअल कनेक्शन को इंडिकेट करता है। जैसे जो भी यहाँ पर आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है, उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। धार्मिक भी आप रहेंगे। इसके अलावा दयालुपन भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना जल्दी हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को दर्शाता है। तो गुरु रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है तो अच्छी मैट्रिमोनियल लाइफ, बच्चों का सुख और जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा खुद के दम पर आपने अर्जित की हुई है, उसको ये यहाँ दर्शा रहा है। शनि का क्षेत्र भी विकसित यहाँ पर ठीक है। और शनि पर जो ये रेखा आप देख पा रहे हैं, ये आपका ओल्ड एज बहुत ज़्यादा खुशनुमा करने वाला रहेगा। वैसे ओल्ड एज में स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानी रहता ही है, तो स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर कोई भी बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ बात किया जा रहा है आपके सुख सुविधा के विषय में, खुशहाली के विषय में। तो यहाँ पर जब शनि पर इस प्रकार की रेखा मौजूद हो तब भी धनार्जन होते रहता है और सुख सुविधा जीवन में बरकरार रहती है। यहाँ पर बात करें आपके भाग्य रेखा के बारे में, तो यहाँ देखेंगे आपकी भाग्य रेखा मून के एरिया से निकला है। जब चंद्र की भाग्य रेखा हाथ में चल रही होती है तो आप जैसे जातक मन की बहुत ज़्यादा सुनते हो हैं और मन का ही करके जीवन में संतुष्ट होने वाले रहते हैं। जन्म स्थान से दूर भाग्य उदय होता है, जन्म स्थान से दूर जाने के योग बनते हैं। आफ्टर मैरिज ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिलता है, पब्लिक का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है और सारी इच्छा मनोकामनाएं अपने जीवन में पूर्ण अवश्य रूप से आप जैसे जातक कर लेने वाले होते हैं। अब यहाँ पर ये जो रेखा है माइंड लाइन पर आकर के रोका है और उस तब आपकी उम्र अराउंड यहाँ मुझे समझ में आ रही है तकरीबन 39 से 42 के बीच में। तो इस उम्र में आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ या करियर लाइफ में कुछ ना कुछ आपके चेंजेस हुआ है या प्रमोशन आपके डेफिनेटली हुआ है। फिर उम्र तकरीबन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये उम्र आपका निकलेगा 49 से लेकर के यहाँ पर 52 के बीच में। तो इस उम्र में भी आपके फिर किसी न किसी वे में करियर लाइफ में चेंजेस या प्रमोशन धनार्जन में हुआ है, धनार्जन में भी उन्नति हुई है। फिर ये शनि पर रेखाएं पहुंची हैं जो कंफर्टेबल इनकम को लाइफ में दर्शा रही है। इसके अलावा यहाँ पर देखें सूर्य के बारे में, तो सूर्य यहाँ पर सीधे सीधे दर्शा रहा है कि जीवन आपका आसान रहा ही नहीं है। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के साथ आपने अपना जीवन यहाँ व्यतीत किया है। और आपके सूर्य के ऊपर देखा जाएगा तो यहाँ पर एक प्रकार से स्टार का फॉर्मेशन भी मुझे देखने को मिल रहा है। स्टार का फॉर्मेशन कुल दीपक होने की योगों को दर्शाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अपने पूरे खानदान में बहुत बड़े जो है सम्मानित व्यक्तित्व के तौर पर सामने आते हैं, बहुत ऊंचे अहदे पर विराजमान होते हैं। और यहाँ पर देखें तो कुछ और शाखा जो यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा है, ये मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने के आदीपन के साथ देखने को मिलते हैं। सूर्य रेखा अच्छी है, लेकिन इस सूर्य रेखा पर आड़ी रेखा भी ज़्यादा है, जिसके कारण लाइफ में अपने ही लोगों से आपको बहुत ज़्यादा धोखा भी मिला है, अपने ही लोगों ने पीठ पीछे छुरा भी खोपा है, नाम खराब आपका करने का प्रयत्न किया है। और यही रीज़न है कि जिस पे भरोसा किया है उसी ने आपका भरोसा भी तोड़ा है, क्योंकि सूर्य पर जब आड़ी रेखा हो जाती है तो ये एक प्रकार के दोष को इंडिकेट करता है, जिसके कारण एक प्रकार से किसी भी कार्यशैली में प्रॉपर्ली मन नहीं लगता है। ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को भी इंडिकेट करता है। यही तो रीज़न है कि आपको कहा जा रहा है कि बहुत संघर्षमय जीवन आपका रहा है, इतना आसान नहीं रहा है। तो भाग्य रेखा देख करके जजमेंट लगाना कि बहुत मस्त जीवन रहा है, तो ऐसा नहीं है। बहुत
संघर्ष के बाद जीवन में ये सारी चीज़ें हासिल की है। एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर यह है कि रेखाएं यहाँ पर निकल के आपके सीधे बुध और सूर्य के बीच में जा रही है, जिससे यशस्वी योग का निर्माण कहते हैं। तो ओल्ड एज में ही सही, लेकिन ये अपने खुद के घर रहने के योगों को दर्शाता है। पहले के समय में जो व्यक्ति खुद का साम्राज्य स्थापित कर लेता था उसको सफल माना जाता था। आज के समय में साम्राज्य स्थापित करना उतना जो है आसान नहीं रह गया। तो घर जो स्थापित कर लेता है उसे जो है यशस्वी योग कहा जाता है। तो घर जो है बनने के योग यहाँ पर आपके हाथ में अच्छे हैं। वहीं जो आपकी बात करें बुध की, तो देखिए बुध का क्षेत्र भी आपका विकसित अच्छा है। बुध के ऊपर आपका देखा जाए तो यहाँ पर आपके ट्रायंगल के साइंस अवेलेबल है। ट्रायंगल का साइन इतनी अच्छी मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को बताता है कि आप अपने बातों से किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दें। आपकी बात को बहुत कम लोग ही जीवन में टाल पाएँ या फिर मना कर पाएँ। अदरवाइज़ आपके पास लोग आकर के बैठना, बातचीत करना, अपना दिनचर्या दर्द बयां करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छा होता है। दूसरों का दुख दर्द समझना खुद से जितना हो सकता है, दूसरों को सहयोग प्रदान करना। दुश्मन भी आएगा तो भी आप उसको जा करके चाय पानी का पूछेंगे। ऐसा यहाँ पर बुध पर्वत आपका बता रहा है। बात करें यहाँ पर हृदय रेखा की, तो देखिए क्या है इसमें कि अभी हृदय रेखा तो मजबूत नहीं चल रहा है, क्योंकि हृदय रेखा में उतार चढ़ाव ज़्यादा प्रारंभ हो गया है। तो स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा जो है अब आपको उतार चढ़ाव रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर तब भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने जीवन में प्राणायाम प्रारंभ करें। सुबह जल्दी उठें, प्राणायाम करें। जॉगिंग नहीं हो पा रहा है, कम से कम यहाँ पर टहलना प्रारंभ करें। तो इन सारे क्रियाकलापों से जो शनि है वो बलवान होता है। जो व्यक्ति हम सांस प्रॉपर तरीके से लेते हैं, इससे शनि हमारा सही होता है। और शनि जब सही होता है तो जो उम्र दराज जो योग निकल रहा होता है, यानी ओल्ड एज जो हमारा जा रहा होता है, ये बहुत ज़्यादा सही ढंग से जाता है। इसमें इतनी ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधी फिर तकलीफ़ें नहीं आती हैं। लेकिन अगर प्राणायाम नहीं हो पा रहा है सही ढंग से, फिर स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ें ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर आपकी हृदय रेखा सीधे के सीधे निकल के गुरु की तरफ झुक गई है, जिसके कारण ये इमोशनल नेचर को बताता है कि आप भावनात्मक जो है आपका लगाव बहुत जल्दी किसी से हो जाता है। आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय भी लेते हैं। और यही रीज़न है कि आप दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा भी कर लेने वाले होते हैं। अब इसमें रहता यही है कि आप तो अपने ओर से सारे रिश्ते नातों में 100% दे रहे हैं, लेकिन आपको उतना नहीं मिल पा रहा है। उसका निशानी है हाथ में, वो यही है कि आपकी हृदय रेखा से मल्टीपल लाइन नीचे की ओर गई हुई है, जिसके कारण ये इमोशनल सेटबैक होने के योगों को ही दर्शाता है, जिसके कारण धोखा मिलना, मिसगाइड होना या मिसयूज़ होना, उन सारे योगों को दर्शाता है। और आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के यहाँ पर समझ में आ रहे हैं, जिसके कारण कभी भी किसी के साथ चाह करके भी धोखाधड़ी आप जैसे जातक नहीं कर पाते। अगर किसी का 1 रुपये भी बच रहा है तो आगे से खुद दे करके आने वाले रहते हैं। और वहाँ पर हृदय की एक और शाखा एकदम सीधे जा रही है, तो आपने अपना जो भी काम किया है पूरी ईमानदारी के साथ किया है, क्योंकि ये वर्कोहलिक नेचर को भी बताता है। तो आप जैसे जातक अपने कार्यों को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देने वाले रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन प्योरली आपका इंडिपेंडेंट चल रहा है जीवन रेखा से, जिसके कारण आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही जिद्दी स्वभाव के देखने को मिलते हैं। बचपन से ही हर प्रकार का स्वतंत्रता मिला हुआ होता है, या फिर खुद के दम पर ही अत्यधिक कार्य जीवन में किया हुआ होता है। यही रीज़न है कि ज़िद्दीपन ज़्यादा होता है और अपने ज़िद के आगे किसी की सुनते नहीं हैं, बल्कि अपने ज़िद भी दूसरों से मनवा लेने वाले रहते हैं। यहाँ मस्तिष्क रेखा में सिर्फ एक जगह आपके आइलैंड का फॉर्मेशन है, और ये जो आइलैंड का फॉर्मेशन बना है ये उम्र आपके 18 से लेकर के 24 साल के बीच में बना है। यानी उस उम्र में आपको सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव, सबसे ज़्यादा पीड़ा और सबसे ज़्यादा जो है मेंटल प्रेशर मिला हुआ है, खासकर इस उम्र में। 24 के बाद से जा कर के आपका मस्तिष्क रेखा एकदम स्मूथ हो गया और ये एकदम सीधे चल रहा है। देखिए मस्तिष्क रेखा जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, व्यक्ति उतना ज़्यादा एक प्रकार से मानसिक रूप से और आंतरिक रूप से मजबूत होता है। आपके जीवन में कष्ट बाधा बहुत आया है, लेकिन आपने उनका सामना डट करके किया है, इसीलिए आपके हाथ में ज़्यादा राहु रेखा नहीं है, वरना यहाँ हर एक उम्र में आपको जो है राहु रेखा होनी थी। क्योंकि मस्तिष्क रेखा इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो जीवन में जो भी घटना घटित होती है उसको फिर भूल जाते हैं, उसको लेकर के बैठे नहीं रहते, या फिर रोते नहीं रहते, या फिर जीवन में हार नहीं मान जाते। उस चीज़ का ये यहाँ पर प्रतीक है। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप जैसे जाते कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाते हैं, पुराने से पुरानी बातों को अच्छे से याद रख पाते हैं, क्योंकि मेमोरी शार्प होता है। ग्रेसिपिंग स्किल अच्छी होती है, सोचने समझने की क्षमता अच्छी होती है, लॉजिकल पर्सनैलिटी अच्छा होता है, और डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता रख करके सोच विचार के कोई निर्णय लेते हैं, किसी को सुझाव भी बहुत अच्छा दे पाते हैं। तो ये मस्तिष्क रेखा वास्तव में बहुत ज़्यादा मजबूत है, और ये इस मस्तिष्क रेखा के मजबूत होने के कारण ही पूरा
मजबूती से आपने अपना जीवन जिया है और आगे भी अभी और मजबूती से आप जिएंगे। बहुत शुभ है ये। और ये ऐसी मस्तिष्क रेखा वाले कभी भी जीवन में हार मान ही नहीं सकते, इनका ये नेचर में ही होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर ये देखने को मिला। दूसरी बात करें लाइफ लाइन के विषय में, तो देखिए लाइफ लाइन में क्या है कि इसमें बार बार आपके ओवरलैप होता गया। तो जब लाइफ लाइन में इस प्रकार से एक शाखा रुक करके दूसरी शाखा प्रारंभ होती है, तो ये जीवन में होने वाले बहुत ज़्यादा ही परिवर्तन को दर्शाता है कि शुरुआत में आपका कहीं ना कहीं जीवन इतने ज़्यादा सुख सुविधाओं में नहीं बीता है, और उसके बाद देखें तो ये जब जब चेंजेस होते गया उसके बाद में आपके जीवन में सुख सुविधाएं भी बढ़ी हैं, रॉयल्टी भी बढ़ी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा है, उन्नति भी बहुत अच्छी हुई है। और ये जितनी उन्नतियां हैं ये सब के सब आपने अराउंड 18 से लेकर के तकरीबन यहाँ पर 25-30 की उम्र में ही किया, जब सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आपके माइंड के ऊपर चल रहा था। और यहाँ पर देखेंगे तो मल्टीपल आपके ऑफशूट भी निकले हुए हैं। ये सेल्फ मेड लक लाइन होती है। ये सेल्फ मेड लक लाइन ये दर्शाती है कि व्यक्ति अपने खुद के मेहनत पराक्रम से अपना भाग्य मजबूत कर रहा है और अपनी सारी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहा है। ये उम्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 28, 32 और 36। इस उम्र में सबसे ज़्यादा लाभ आपको जीवन में मिला है। और उसके बाद देखेंगे तो जीवन रेखा का जो झुकाव है सीधे बाहर की ओर भी गया है, जो जन्म स्थान से दूर जाकर के रसने बसने की योगों को दर्शाता है। लेकिन अंततः वापस शुक्र की तरफ ही रेखा आई है, तो वापस आप अपने जन्मभूमि पर चल जाने वाले रहेंगे, अपने होम टाउन पर ही आप अंततः जाने वाले रहेंगे। उम्र आपका यहाँ अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है। और देखा जाए तो इतना ज़्यादा सहयोग जीवन में नहीं मिला है। हाँ, कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस ज़रूर रहा है। इन्फ्लुएंस का मतलब कि कुछ लोगों की बातें को ज़रूर आपने अपने जो है दिल पर लिया है, उनकी बातों को माना है। तो इस कारण से थोड़ा थोड़ा सपोर्ट अलग अलग लोगों का जीवन भर आपके रहा है। इसे देवदूत रेखा कहते हैं। जब जीवन रेखा के पैरेलल इस प्रकार की रेखा चलती है तो कोई ना कोई अदृश्य शक्ति जीवन में रहती है जो हिम्मत बहुत अच्छा देती है। या मुसीबत परेशानी आती है तो उससे लड़ने का सामना उस डट कर बहुत अच्छा दे देने वाला रहता है। राहु की कुछ हल्की हल्की सी रेखाएं भी यहाँ पर अवेलेबल है जो थोड़े मानसिक तनाव को दर्शा रहा है, लेकिन मस्तिष्क रेखा है ही इतनी स्ट्रॉन्ग कि वहाँ कोई तकलीफ मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जजमेंट लगा पाना कि किस उम्र में कौन सा बड़ा कांड हुआ है, कितनी दिक्कत हुई, क्योंकि जब मस्तिष्क रेखा जिसकी स्ट्रॉन्ग होती है तो उन लोगों के जीवन में जितनी भी बड़ी दुर्घटनाएं घटना हो जाए, लेकिन कभी भी उस पर ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं देते हैं, बल्कि मूव ऑन करके आगे बढ़ने वाले रहते हैं। अंदरूनी मंगल विकसित नॉर्मल है, बाहरी मंगल विकसित अच्छा है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा या मानसिक बल दोनों ठीक यहाँ देखने को मिल रहा है। जब मंगल का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा देखने को मिले तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही हेल्पिंग नेचर के होते हैं, खुद आगे रह करके दूसरों की मदद करने वाले रहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखें शुक्र के बारे में, तो शुक्र का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है जो एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार होने के सुख को यहाँ पर व्यक्त करता है। और इस प्रकार का शुक्र शौकीन किस्म का नेचर भी देता है, जिसके कारण जीवन में हर प्रकार का शौक अरमान पूर्ण करने वाले होते हैं। और बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, सुख सुविधा, आरामदायक जीवन, ये सब का सब चीज़ शुक्र आपको देगा। थोड़ी कामुकता भी ये ज़्यादा देता है, लेकिन जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि भी यही देने वाला रहता है। यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताओं को व्यक्त करती है, जो आपको कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग रहेगा। मैट्रिमोनियल लाइफ के रिगार्डिंग भी थोड़ा अप एंड डाउन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ की आड़ी रेखा व्यक्ति को थोड़ा चिंतित करती हैं, खुशियाँ में थोड़ी कमी ज़रूर लाती हैं। लेकिन अगेन यहाँ कोई बहुत बड़ा इवेंट शो नहीं हो रहा है, और यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ और बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग को यहाँ दर्शा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर देखें केतु के क्षेत्र पर, तो केतु पर विभाजित जीवन रेखा यात्रा को सुख अच्छा देती है। देश विदेश छोटी मोटी यात्राएं जीवन में हमेशा लगी रहती है। चंद्र के ऊपर मल्टीपल्स लाइन जब होता है तो ये मन बहुत ज़्यादा भटकाता है, फोकस में कमी आती है, बेचैनी महसूस होता है, नींद में भी थोड़ी कमी देखने को मिलती है, नींद का शेड्यूल फिक्स नहीं होता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो स्क्वायर का साइन है, ये जन्म स्थान से दूर खुद की संपत्ति अर्जित करने के योगों को ही यहाँ दर्शा रहा है। और उसके अलावा यहाँ देखें तो मनी ट्रायंगल बिल्कुल ओपन है। मनी ट्रायंगल है ही नहीं तो पैसा तो जीवन में खूब अच्छा आया है, लेकिन रुका नहीं है। ये बात ज़रूर है कि यहाँ पर थोड़े स्क्वायर के साइन बन गए हैं, तो ये गुप्त धन को यहाँ पर दर्शा रहा है, अच्छे प्रॉपर्टी को दर्शा रहा है। बाकी ऐसा देखा जाए तो मनी स्टोरेज का कोई ऐसा योग प्रोमिनेंट हाथ में दिख नहीं रहा है आपके। इसके अलावा यहाँ पर बात करें लेफ्ट पाम में आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो फेट लाइन है वो भी कुल मिलाकर के प्रोमिनेंट गया, और यहाँ से एक शाखा सीधे गुरु की तरफ भी जा रही है। गुरु अध्यात्म में रुचि को बताता है और एक प्रकार से धर्म कर्म का कार्य करना, दान पुण्य करना, इन सारे योगों को दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर गर्डल ऑफ वीनस की आकृति भी है, जिसके कारण ये समाज सेवक होने के योगों को दर्शाता है। दुनिया के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करने की चेष्टाओं को ये यहाँ पर सर्वप्रथम दर्शा रहा है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।